आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में लगाए सैकड़ों पौधे। प्रकृति को हमने इतना बर्बाद कर दिया है, तो उस प्रकृति को बचाने के लिए आज वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि धरती पे मानव जाति बची रहे, तो उसके लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। अधिकतर नेता अपना जन्मदिन बड़े बड़े होटलों या फिर फार्म हाउसों में मनाता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने जन्मदिन पर लोगों को बड़ा संदेश देते हैं। कुछ इसी प्रकार का हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में। बुराड़ी से संत नगर वार्ड की निगम पार्षद रूबी रावत के पति धर्मेंद्र कुमार धामू ने अपना जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में धामू की तरफ से सैकड़ों वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आज के ही दिन विश्व पर्यावरण भी मनाया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के छात्रों ने भी पर्यावरण बचाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से मॉडल टाउन के पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी भी पहुंचे, जहां उन्होंने भी अपने हाथों से वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सभी ने इस मौके पर वृक्षारोपण करने व उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया। वहीं अखिलेश पति त्रिपाठी ने धर्मेंद्र कुमार धामू को जन्मदिन की बधाई देते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले कि धर्मेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बधाई है जन्मदिन की, और पूरे देश को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आइए आज के दिन हम सबको जिम्मेदारी का भाव दर्शाना है कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कुछ न कुछ काम करें, पेड़ लगाएं, पेड़ को बचाने के लिए आगे आएं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की धरती के होने के नाते आज जन्मदिन भी अच्छा है, और ग्रीन को बहुत प्रोत्साहित करने में धर्मेंद्र का बहुत बड़ा जो है वो रहता है रोल। अपने क्षेत्र में भी ये पार्षद के रूप में बड़ा अच्छा ग्रीन के बढ़ाने के लिए बेल्ट काम कर रहे हैं। आज एसएफ की टीम दिल्ली विश्वविद्यालय में वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ नारे के साथ सारे स्टूडेंट में जागरूकता फैलाने के लिए मुहिम शुरू की है, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा पौधे लगाने का संकल्प एसएफ की टीम ने लिया है। जो आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है, सारे बधाई के पात्र हैं। भाई कुलदीप जी, हमारे ओम जी, पचौरी जी और हमारे अमन जी, सारी टीम यहाँ खड़ी है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की टीम है, वो आज वृक्षारोपण करने के लिए आए हुए हैं। और ये बड़ा संदेश है, ये शुरुआत जो है बड़ा संदेश है कि युवाओं को, छात्रों को पर्यावरण से किस तरीके से वृक्षों से जोड़ा जाए। इसके लिए एसएफ की टीम बहुत बधाई की बात है। धर्मेंद्र कुमार धामू ने कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम सब कम से कम 10 वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाएं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं व छात्रों ने इको फ्रेंडली चीजों को अपनाने पर जोर दिया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, आज पर्यावरण दिवस है, तो उसकी सभी मीडिया कर्मी को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट के चलते प्रकृति को हमने इतना बर्बाद कर दिया है, तो उस प्रकृति को बचाने के लिए आज वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि धरती पे मानव जाति बची रहे, तो उसके लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। हम डेवलपमेंट तो खूब कर रहे हैं, घरों में एसी और कूलर ये सब तो बहुत लगा रहे हैं, पर पेड़ कितने लगाने चाहिए वो हमें नहीं पता है। गाड़ियाँ हम खूब खरीद रहे हैं, पर पौधे कितने लगाने चाहिए हमें नहीं पता है। तो जब हम इतनी ज़्यादा संख्या में आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति को बर्बाद कर रही हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और आज एएसएपी ने ये संकल्प लिया है कि हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, और जितनी ग्रीनरी हो सकेगी वो हम करेंगे। और जहाँ जहाँ मतलब नॉर्थ कैंपस में भी हम आज लगा रहे हैं, साउथ कैंपस में लगा रहे हैं, वेस्ट कैंपस में लगा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कैंपस नहीं है जहाँ हम आज पेड़ नहीं लगा रहे। सभी कैंपसों में आज पेड़ लगाए जाएंगे। और एएसएपी, ये नाम ही है, एसोसिएशन ऑफ
स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो जिस तरीके से एबीपी और एनएसयूआई के छात्र आज छात्र संघ ऑफिस में पीछे गुंडागर्दी हुई, तोड़फोड़ हुई और दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं और केवल अपने को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से एक कॉलेज है लक्ष्मीबाई, उसके अंदर जो गोबर वाला इंसिडेंट हुआ था, तो आज आप छात्रों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आज एआई का युग है। आज बच्चों को आप एआई पढ़ाइए, उस पर कोई बात नहीं होती है, वो कोई मुद्दा नहीं है देश का। तो इन मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। आज जो पढ़ाई विदेशों में कराई जा रही है, वो हमारे देश में क्यों नहीं कराई जा रही? जो बच्चे एआई वगैरह विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो इसको लेके ही एएसएपी का निर्माण किया गया है कि ताकि हर तरह की जो पढ़ाई है और एक अलग पॉलिटिक्स, मार पिटाई, गुंडागर्दी, आज एक स्टूडेंट राजनीति की मतलब और छाप बन के रह गई है। इस जो स्टूडेंट की जो छवि बनी है, छात्र राजनीति की छवि बनी है, इसको बदलने का काम एएसएपी करेगी। और जिस तरीके से आज हमने वृक्षारोपण विश्वविद्यालय में करा है, ठीक उसी प्रकार पूरे देश के अंदर हम ऐसे ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम छात्रों के लिए करेंगे और पूरे देश के लिए करेंगे। और हमारा जो छात्र है वो पूरे देश भर में, हम छात्र इकाई अपनी बना रहे हैं और पूरे देश भर में इस तरीके का आंदोलन हम खड़ा करेंगे और छात्र राजनीति को साफ सुथरा करने का काम एएसएपी करेंगे। जो पौधे लगाए जा रहे हैं जी, उनकी केयर भी होगी, क्योंकि लगाना काफी नहीं है, बाद में केयर करना, उनका संभाल करना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो ये छात्र नेता हैं, ये सारे के सारे आज पेड़ लगा भी रहे हैं और लगातार इन पेड़ों को पानी भी देने का काम ये सारे छात्र नेता हमारे करेंगे। केवल पेड़ लगा देने से पेड़ नहीं बचते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको पानी देना जरूरी है, उनका रखरखाव करना जरूरी है। तो हमारे जो छात्र नेता हैं लगातार इन पेड़ों का रखरखाव भी करेंगे। एक बड़ा संदेश आप दे रहे हैं। वैसे तो लोग अपने क्षेत्र में ये सब काम करते हैं राजनीति चमकाने के लिए, आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपका एरिया नहीं है, ये क्या कोई बड़ा संदेश है? देखिए, संदेश ये है कि जो छात्र है वो कल का नागरिक है और सारी चीजें, मतलब कई बार लोग कहते हैं भाई छात्रों का राजनीति से क्या मतलब है? हर चीज से मतलब है। अगर आज हमारे शिक्षा का बजट घट गया है, हमें नुकसान हो रहा है ना उस राजनीति से। तो हाँ, मेरा नाम अनुषा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। बिल्कुल, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये हम जितने भी सिटीजन हैं अपने देश के, सभी की ड्यूटी है एक तरीके से कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं UNFCCC और COP, इन्होंने भी वर्ल्ड लेवल पे टारगेट किया हुआ है कि जहाँ तक का अनुमान है 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन है उन तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के साथ कि हाँ, हम इसमें अपना योगदान दे रहे हैं कि हमारा जो जितनी इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर में एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से घट जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज में हम अपना सहयोग दे रहे हैं। और साथ ही हम अपनी अवेयरनेस दे रहे हैं छात्रों के बीच में इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि ज़्यादा कम से कम प्लास्टिक का यूज करें और इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पढ़ाई के साथ जैसे सब्जेक्ट, क्योंकि वृक्षारोपण एक ऐसा मामला है क्योंकि जो बहुत जरूरी है, आपको नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए? हर कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, कंपल्सरी कर देना चाहिए कि वृक्षारोपण के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वृक्षारोपण का सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑलरेडी है हमारे कॉलेजेस लेवल पे। इसको हम EVS कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो ये कॉलेज लेवल पर BA में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि इसको MA लेवल पे और हमारे जो भी क्या कहते हैं मास्टर लेवल पे ये चीज़ें पढ़ाई जाए, ताकि बच्चे और साथ में सिटीजन साथ ही जागरूक हो। इसको सिर्फ थ्योरेटिकली बेस ना किया जाए, इसको प्रैक्टिकली हम जाके इन्वायरमेंट में हमने पौधे बचाए, हमने पौधे लगाए और हम इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ और बढ़े। मेरा नाम नितेश पचौरी है, मैं लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। और जैसा कि आप कुछ समय पहले कह रहे थे कि एनवायरनमेंट को एक कंपलसरी के रूप में सभी को स्टडी में हमको उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे लॉ में एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें हमें सारे लॉज पढ़ाए जाते हैं जो भी एनवायरनमेंट का वायलेशंस करते हैं और उसी तरीके की सभी चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज दर्जनों की संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में तमाम कॉलेजों से, रामजस कॉलेज हो, हंसराज कॉलेज हो, लॉ फैकल्टी हो, मिरांडा कॉलेज हो, लक्ष्मीबाई कॉलेज हो, ASAP के जितने भी मेंबर्स हैं सभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुबह तकरीबन 8 बजे से हम अपना एक क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे थे। उस क्लीनलीनेस ड्राइव में हमने लॉ सेंटर 1 से लेके और छात्र मार्ग को पूरा तकरीबन साफ करने की कोशिश करी और कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम लगातार जारी रहें।
इसके अलावा सिर्फ नॉर्थ कैंपस ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कैंपसेस में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम वृक्ष लगाएंगे। और जैसा कि हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमारा लक्ष्य तकरीबन 5000 वृक्षारोपण करने का है, तो तकरीबन 5000 वृक्ष लगाने की कोशिश की जाएगी अगले आने वाले समय में। इसके साथ ही जब हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है, डूसू है, उसके जितने भी इस टाइम पे पदाधिकारी रहते हैं, सभी रील बनाते हैं, रील पे डालते हैं, कहीं पे कोई गोबर डालता है, कहीं पे कोई एक पेड़ लगा देता है। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों की एक मूलभूत समस्या है, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो, उसे पूरा नहीं किया जाता है। आज दिल्ली में जो व्यवहार स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिस प्रकार से पॉल्यूशन रहता है, आज उसके लिए भी कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो उस सभी पर सरकार को भी फोकस करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं एक छात्र के रूप में, वो हम करने का प्रयास करें। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।